हमारे बेचिए पुराना लोहा टीना प्लास्टिक जूता चप्पल शीशा बोतल टूटल फूटल बिचारी थ्रेसर ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक जीप कार गहना गुड़िया घर द्वार मकान दुकान जिला जवार खेत खलियान बकरा बकरी पारा पारी लोटा थारी बेचेगी सरकार। आज बने चौपट लाल आवेला साल में एक बार। हाँ भाई हाँ, आ गया है गली मोहल्ले में आपका अपना जाना माना खटपट लाल गवारी। बेच डालो अपना टूटा हुआ मोबाइल फूटा हुआ संदूक बिना हैंडल के साइकिल बिना पहिए के गाड़ी और पुरानी फटी हुई साड़ी। लोहा टीना प्लास्टिक रद्दी पेपर तो सब खरीदते हैं, हम तो घर की कला पड़ोसी का गुस्सा और सास बहू का झगड़ा भी कौड़ियों के भाव तोल देते हैं। लेकर आओ पुराना मटका फूटा हुआ चश्मा और अपनी फूटी हुई किस्मत। जो आज अपना कबाड़ नहीं बेचेगा उसकी चाय में कल मक्खी गिरेगी, अभी भी बिना बात के डांटेगी। अरे ओ मंजली चाची और बड़ी ताई, अलमारी से निकालो अपनी पुरानी रजाई, जल्दी आओ वरना खटपट लाल की गाड़ी छूट जाएगी। फिर मत कहना कि कबाड़ बेचने की स्कीम हाथ से निकल गई। अरे कबाड़ी वाला आ गया मोहल्ला में। मेरे घर में भी तो पुराना सामान बहुत है। आज एक काम करते हैं, फुर्सत भी है काम भी ज्यादा नहीं है, जितना पुराना सामान है ना सब बेच डालते हैं, बढ़िया पैसा मिलेगा, फिर उसी पैसा से घर में नया सामान लेके आएंगे। अरे ओ कबाड़ वाला। हाँ बोलिए चाचा, क्या बेचना है? बीवी का साड़ी या साली का बीमारी सब खरीदेगा ये कबाड़ी, क्योंकि हम ही है खटपट लाल कबाड़ी। अरे ओ खटपट लाल कबाड़ी, हमको ना ही बीवी का साड़ी बेचना है और ना ही साली का बीमारी बेचना है। मेरे घर में बहुत फालतू सामान सब है, समझे, पुराना वही बेचना है हमको। कौन सा पुराना सामान है तुम्हारे घर में? टूटा हुआ चश्मा, फूटा हुआ कंचा, पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी या फूटा हुआ गंजा, लोहा लकड़ टूटी खाट और पुराना मफलर सब तोल देंगे हम, बस तुम दाम बोलो फटाफट। अरे डायलॉगबाजी कम करो, समझे। पुराना लकड़ तो ठीक है, मेरे पास पुराना टीवी भी पड़ा है, समझे, पुराना पियानो भी पड़ा है, बताओ उसका क्या दोगे? अरे खराब टीवी का तो मिल जाएगा तुमको नोट करा रहा, पर फूटी किस्मत का सौदा नहीं करता है ये कबाड़ी तुम्हारा। टीवी का देंगे दाम और किस्मत का लो ये ज्ञान। कबाड़ बेचो और खुश रहो। अरे ऐसा है, डायलॉगबाजी तुम कम करो, समझे। अरे दरवाजा खोल रहे, अंदर आके सामान देख लो और सीधा सीधा बताओ क्या भाव दोगे। हाँ आ जाइए, खोलिए चाचा। देख लो रे बाबू, यहाँ जितना भी सामान है सब पुराना सामान है, ये लाइन से जितना सामान पड़ा है ये सामान सब पहले हमको बेचना है, बताओ क्या भाव दोगे? न्यूज़पेपर तो देखना पड़ेगा कितना किलो रखा हुआ है, नापेंगे तब ना बताएंगे। 15 किलो न्यूज़पेपर पड़ा है, समझे। 6 रुपया किलो के हिसाब से ले लेंगे। हाँ 6 रुपया किलो के हिसाब से ले लेंगे, अभी 1 साल पहले बेचे थे 8 रुपया में, समझे, नाटक मत करो। अरे 1 साल पहले बेचे थे ना, अभी नहीं ना बेच रहे हैं, अभी रेट गिर गया। अरे अभी रेट बढ़ गया सब चीज का, बोलता है तुम गिर गया, क्या बकवास कर रहा? 8 रुपया तो कम नहीं बेचेंगे। अच्छा आप आगे बोलिए ना, बाद में हम बताते हैं ना क्या रेट देंगे हम आपको। पूरा सामान का पहले जोड़ने दीजिए। ये टीवी बोल रहे थे ना पुराना, यही वाला टीवी है? हाँ यही वाला टीवी है। चलता है कि खराब है? नहीं नहीं खराब है, लेकिन ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। मिस्त्री को बुलाए थे, बोला तो 100-200 रुपया खर्च होगा। अच्छा तो 100-200 खर्च होगा तो आप काहे अड़क दिए, काहे बेच रहे? ठीक करवा के काहे नहीं यूज कर रहे? अरे मेरा घर में और भी टीवी पड़ा, हमको नहीं रखना पुराना, इसीलिए बेच रहे हैं। अरे कस्टमर झूठ बोल के बेच देता है ना कि खराब नहीं है, इसीलिए पूछ रहे हैं। अरे तो हम झूठा नहीं ना है, मेरा बात अलग है, समझे। ये विदेश से मंगवाया इम्पोर्टेड टीवी है, समझे, 25,000 का टीवी है, 45 साल पहले लिए थे। कितना दोगे ये बताओ? 45 साल पहले का चीज आप कहाँ चलेगा, लेकिन फिर भी हम किसी का भी सामान फ्री में नहीं लेते हैं, 45 रुपया दे देंगे। अरे क्या बकास का 45 रुपया दे देंगे? तुमको सही में कबाड़ खरीदना है कि मजाक करने आया है? तुमको क्या लगता है 45 रुपया के लिए यहाँ पे बुलाया तुमको, है पागल? सही सही रेट लगाओ। आप ही रेट बता दीजिए, अखबार का बोले वो भी नहीं समझ में आया आपको, आप ही अपना रेट सुना दिए। टीवी का भी आप ही सुना दीजिए, हमको पुसाएगा तो बोलेंगे। देखो 25,000 का टीवी है, ठीक है, अभी के टाइम में ऐसा क्वालिटी वाला टीवी आता भी नहीं मार्केट में। 5,000 रुपया दे देना है, इसका पार्ट्स निकाल के बेचोगे ना मार्केट में, बहुत पैसा मिलेगा। अरे जब ऐसा टीवी आता ही नहीं मार्केट में तो पार्ट्स खरीदेगा कौन? 5,000 रुपया में नहीं खरीदेंगे हम। ये टीवी आप अपने पास ही रखिए, नहीं बेचना है तो, और बेचना है तो लास्ट बता रहे इसका रेट 500 रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अरे हमको नहीं बेचना है, इसको यहीं रहने दो, बाकी सामान का रेट बताओ तुम। 500 रुपया में टीवी लेगा? अरे तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं। ये बताइए अलमारी भी बेचना है आपको? नहीं नहीं ये अलमारी नहीं बेचना है, ये मेरे पिताजी का है, समझे। अच्छा तो पिताजी से पूछ लीजिए, उनको कोई बेचना हो। अरे मेरा पिताजी ना गुजर गए, उनसे कैसे पूछेंगे हम, उनका आखिरी निशानी है। अरे आखिरी निशानी रख के क्या कीजिएगा? क्या पुराना जमाना में जी रहे, बेच दीजिए, कुछ पैसा मिलेगा, नया सामान लेकर रख लीजिएगा, बढ़िया दाम देंगे इसका, 1100 रुपया दे देंगे। जब बोला तुम 1100 रुपया दे देंगे, इतना बड़ा अलमारी का 11 लाख देगा तो भी नहीं बेचेंगे, समझा, ज्यादा होशियार मत बनो। ये बताइए चौकी कितना मिलेगा तुम? ओरिजिनल सखुआ लकड़ी का, समझे, बताओ कितना मिलेगा? अब लकड़ी का हमको उतना आइडिया नहीं है, और सखुआ का है कि लिप्टिस का हमको नहीं ना पता है। अरे तुमको दिखाई नहीं देता लिप्टिस का कैसा होता है, सखुआ का कैसा होता है? मारे एक हथौड़ा पता चलेगा कितना मजबूत है। नहीं हमको लकड़ी का आइडिया नहीं है, हम हुंडा हुंडी बताते हैं आपको। इसका ज्यादा से ज्यादा 900 रुपया दे देंगे आपको, क्योंकि अभी का टाइम में चौकी वौकी पे कोई नहीं सोता है, समझे। गद्दा मंगवाता है, पलंग मंगवाता है फैंसी शोरूम से, गाँव देहात में भी, काहे कि किसी का भी ब्याह होता है उसको पलंग जरूर मिलता है, चौकी कौन देता है? अरे तो छोड़ो इसको, तुम तो सब सामान का उल्टा सीधा रेट बता रहा है, हम फर्नीचर वाला को बेच देंगे। अरे हाँ बेच दीजिएगा। ये बताइए ना वो घड़ी कितने का? तब से मेरा नजर उस पर ही पड़ा हुआ है,
वो अलग टाइप का घड़ी लग रहा है। कितने का वो दीजिए हमको। अरे उस घड़ी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, समझे? वो मेरी माँ का आखिरी निशानी है, खबरदार जो उसके तरफ देखा तो। अरे माँ का आखिरी निशानी तो आप भी है, अपने आप को भी स्टोर में बंद कर लीजिए। खाली तब से आखिरी निशानी कर रहा है। अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? सीधा सीधा बताओ, तुम न्यूज़पेपर का कितना देगा? और वो जो प्लास्टिक बोतल सब पड़ा हुआ 10, उसका कितना देगा? और वो गत्ता सबका कितना देगा जो कार्टून सब पड़ा है? अरे यार तो बोले बहुत सारा सामान पड़ा है मेरे पास पुराना। यहाँ है तो कुछ बेच ही नहीं रहे आप। बोला न्यूज़पेपर लो, गत्ता लो और 8-10 प्लास्टिक बोतल लो। क्या देंगे इसका हम? 100 रुपया देंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे चुप कर, तुम 100 रुपया देंगे, ज्यादा होशियार बन रहा है। और भी सामान है, तुम इसी का रेट सही से नहीं लगा रहा, बाकी सामान हम तुमसे क्या पूछेंगे? ये जो चौकी के ऊपर पुराना बर्तन सब पड़ा हुआ है, ये भी बेचना है हमको। अच्छा ये भी बेचना है, तब तो बढ़िया रेट मिल जाएगा आपको। एक काम कीजिए ना, एक गिलास ठंडा पानी लेके आइए ना, बहुत प्यास लगा है, गर्मी है। तब तक हम देख लेते कितना बर्तन पड़ा है, उस हिसाब से रेट बता देते आपको। अरे पानी दे रहा है तुमको, ये बताओ बर्तन लोगे कैसे, क्या रेट में लोगे? 70 रुपया किलो के हिसाब से बर्तन लेंगे, ठीक है? आप पानी लेके आइए, तब तक हम नाप लेते कितना किलो बर्तन है। ए भाई, ए बिल्कुल समझा हमको तुम, है बिल्कुल समझा है। अभी मेटल सबका रेट कितना आसमान छू रहा तुमको पता है? होशियार समझता अपने आपको। 100 रुपया किलो से कम नहीं बेचेंगे, बता देते हैं। अरे तो आसमान में ही जाके बेचिए, क्या बकवास कर रहा है? 100 रुपया में बेचेंगे। आप आइए ठंडा पानी लेके, उसके बाद बात करते हैं। तब तक हमको वजन नापने दीजिए सबका। अच्छा रुको रुको, अभी हाथ मत लगाना कोई भी चीज में। अखबार, गत्ता और बोतल वोटल का वजन कर लो, बर्तन को हाथ नहीं लगाना, आते हैं पानी लेके। हाँ ठीक है। अरे बेटा टकला चला गया, ये वाला घड़ी हमको लेना है किसी भी तरीके से। जब से इसका कमरा में है, ये घड़ी में आंख में वाला लगा हुआ है, ये तो एंटीक पीस है, इसका बहुत पैसा मिलेगा। अरे बाबू लो पानी। हाँ रख दीजिए, पीते हैं। अरे तुम्ही तो बोला बहुत तेज प्यास लगा, अब पी नहीं रहा। अरे जब बोले आपको तब लाए नहीं ना, समय लगा दिए, अब प्यास मर गया मेरा। प्यास मर गया? प्यास किसका मरता है? मेरा मर जाता है। आप चुपचाप से ये बताइए, दीजिएगा कि नहीं सामान? अरे तो रेट बताओ ना, क्या रेट में लोगे? हम तो बता दिए 70 रुपया किलो करके बर्तन लेंगे। देखो ऐसा है, नहीं तुम्हारा नहीं मेरा, 90 रुपया किलो करके बर्तन ले लो, फटाफट नापना स्टार्ट करो, समझे? अच्छा ठीक है, नहीं आपका नहीं मेरा, 80 रुपया में डन कीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा है, 80 रुपया में डन कीजिए? 90 रुपया बोल रहे हैं, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। नहीं छोड़ दीजिए, तो बर्तन छोड़ दीजिए। न्यूज़पेपर आपका 15 किलो है, सही बोले थे आप। प्लास्टिक बोतल 8-10 है, उसका वजन करने का जरूरत है नहीं, 1 रुपया करके ले लेंगे। और ये जो आपका गत्ता पड़ा 20 किलो है, इसका वजन समझे? इसका 8 रुपया किलो के हिसाब से 160 रुपया दे देंगे, ठीक है? और न्यूज़पेपर का आपका 105 रुपया हुआ, टोटल आपका 105 और 160 270 रुपया हुआ, बोतल वगैरह लेके। पैसा भी दे दीजिए और सामान भी दे दीजिए। ए भाई, कौन सा ग्रह से आया तुम्हें? सामान भी हम देंगे, पैसा भी हम देंगे। पैसा तुम देगा कि हम देंगे? अरे हाँ वो गलती से बोल दिए। हाँ गलती से बोल दिया, बेवकूफ समझता है, हैं? नहीं बेवकूफ कहाँ से समझेंगे आप? बेवकूफ होते तो कम रेट में हमको सामान सब नहीं बेच देते। अब तो ज्यादा होशियार है। ज्यादा बकवास नहीं करो, समझे? 300 रुपया दो कम से कम, उल्टा सीधा रेट नहीं लगा। बोले थे ना न्यूज़पेपर 8 रुपया करके देंगे, 105 कैसे बोला है तुम? अरे तो अभी तो 285 रुपया होगा, 300 कहाँ से मांग रहे? अरे गत्ता का भी तुम रेट कम लगाया, बोतल भी कम लगाया रेट। 8 बोतल है, 5 रुपया दे रहा है उसका तुम। टोटल 300 रुपया दो और निकलो। अच्छा ठीक है, 300 रुपया लीजिए और डन कीजिए। लेकिन आपसे एक चीज और चाहिए, उसका पैसा नहीं देंगे हम। क्या चाहिए? वो जो लैंप पड़ा है ना, वो दे दीजिए। अरे साला 300 रुपया देके 3000 का लैंप मांग रहा है तुम, हैं? बिल्कुल समझता है, चुपचाप से 300 रुपया दो और सामान लो, निकलो। अच्छा ठीक है। चलिए चाचा चलते हैं। अगर फिर से कोई सामान बेचना होगा तो हम आते रहते हैं मोहल्ला में, हमको बताइएगा। और नहीं तो काम कीजिए, नंबर लिख लीजिए मेरा। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा नंबर, नहीं चाहिए। तुमको 1 रुपया का सामान नहीं बेचना है हमको, हम दूसरा कबाड़ी वाला को बेचेंगे, तुमको नहीं बेचेंगे, निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, हमसे बढ़िया रेट कोई देगा नहीं। लास्ट बार पूछ रहे, नंबर चाहिए तो बोलिए। अरे नहीं चाहिए नंबर, निकलो। अरे टकला को पता नहीं चला कि ये वाला घड़ी हम उसका खिड़की से फेंक दिए। अब इसको ले जाएंगे, बढ़िया दाम में बेचेंगे। अरे साला सोचे थे सारा सामान बेच के 20-25 हजार रुपया आ जाएगा तो नया सामान लेके आएंगे कोई, लेकिन कुछ बिका ही नहीं। 1 घंटा समय भी लग गया और कुछ मिला भी नहीं, इसीलिए नहीं कबाड़ वार बेचने का मन नहीं करता हमको। अब जाके फटाफट से वो घड़ी को स्टोर रूम से हटाना पड़ेगा। हम तो भूल ही गए थे, 10 दिन से मेरा इतना कीमती घड़ी स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। इतना काम रहता है, ध्यान ही नहीं गया। पहली बार घड़ी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। जाके अभी फटाक से घड़ी हटा के कमरा में लगा देते हैं।